गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सतीश धनवड़े, एसएमआर के बीके के महिला महाविद्यालय नासिक। आज हम केस स्टडी मेथड इन रिसर्च के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ केस स्टडी। केस अध्ययन किसी एकल मामले का गहन अध्ययन होता है। इसमें एक व्यक्ति, एक संस्था, एक व्यवस्था और एक समुदाय का अध्ययन किया जाता है और एक संगठन और एक घटना का भी अध्ययन इसमें किया जाता है और पूरी हमारी जो संस्कृति है उसका भी इसमें अध्ययन होता है। सामाजिक विज्ञान में सबसे पहले केस अध्ययन का प्रयोग इतिहासकारों ने व्यक्तियों एवं राष्ट्रों के विवरण के रूप में किया है। समाजशास्त्रीय अध्ययन में हम देखेंगे तो फ्रेडरिक लापले ने सर्वप्रथम केस अध्ययन का प्रयोग किया है, लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर प्रथम समाजशास्त्री थे जिन्होंने केस अध्ययन द्वारा विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन किया है। विलियम हिले ने अपने बाल अपराध के अध्ययन में केस अध्ययन का प्रयोग अच्छी तरह से किया है। समाजशास्त्रीय अनुसंधान में थॉमस एवं जेनेंकी ने अपनी पुस्तक द पोलिश पीजेंट इन यूरोप एंड अमेरिका के प्रकाशन से केस अध्ययन को वास्तविक रूप से मान्यता मिली। उन्होंने केस सामग्री को अत्यंत महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय तथ्य बताया है। नेल्स एंडरसन ने अपने होबो संस्कृति के अध्ययन में केस स्टडी का उपयोग किया है। W.L. वार्नर और उनके जो साथी हैं उन्होंने यांकी नगर सीरीज के अध्ययन में केस अध्ययन का उपयोग किया है। लिन ने मिडल टाउन के अध्ययन में केस अध्ययन का उपयोग किया है और ऑस्कर लेविस ने 5 फैमिलीज के अध्ययन में केस अध्ययन का उपयोग किया है। अब हम केस अध्ययन के जो प्रकार है उस पे थोड़ी अब चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ के रॉबर्ट बर्न्स ने 5 प्रकार बताए हैं। उसमें से पहला प्रकार है हिस्टोरिकल केस स्टडीज़। यह अध्ययन किसी व्यवस्था के दीर्घकालीन विकास का पता लगाता है। इसका एक हम अच्छा उदाहरण देखेंगे। बचपन से लेकर जवानी तक एक वयस्क अपराधी का अध्ययन हिस्टोरिकल केस स्टडीज़ का एक अच्छा उदाहरण है। इस प्रकार के अध्ययन में इंटरव्यू का इस्तेमाल किया जाता है। रिकॉर्डिंग और डॉक्यूमेंट के आधार पर एक केस अध्ययन किया जाता है। दूसरा प्रकार है ऑब्जर्वेशनल केस स्टडीज़। यह अध्ययन एक शराबी, एक अध्यापक, एक छात्र, एक यूनियन नेता के गतिविधि घटना पर केंद्रित होता है। तीसरा प्रकार है ओरल हिस्ट्री केस स्टडीज़। इसमें यह आम तौर पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कथन होते हैं जो अनुसंधानकर्ता किसी व्यक्ति से गहन साक्षात्कार के माध्यम से एकत्र करता है। इसका हम अच्छा उदाहरण देखेंगे। एक मादक पदार्थ सेवन करने वाला व्यक्ति इसका एक अच्छा उदाहरण है। एक शराबी इसका एक अच्छा उदाहरण है। एक प्रोस्टिट्यूशन यानी एक वेश्या इसका उदाहरण है। यानी और दूसरा एक उदाहरण हम ले सकते हैं या एक रिटायर व्यक्ति जो अपने परिवार और समाज में समायोजन करने में असफल रहता है। चौथा जो इसका टाइप है केस अध्ययन का वो है सिचुएशनल केस स्टडीज़। इस प्रकार के अध्ययन में विशेष घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसका एक अच्छा उदाहरण है जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, इसका बारीकी से गहनता से जो अध्ययन किया जाता है वो इसका एक अच्छा उदाहरण है। पांचवा उसका प्रकार है क्लिनिकल केस स्टडीज़। इस उपागम का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति को गहराई से समझने के उद्देश्यों से किया जाता है। इसका उदाहरण हम देखेंगे अस्पताल में जो एक मरीज होता है, जो जेल में एक बंदी होता है, या और सुरक्षा गृह में जो एक महिला है, और स्कूल में एक समस्याग्रस्त जो बच्चा है। ये सारे क्लिनिकल केस स्टडीज़ के अच्छे
एग्जाम्पल हम बता सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एक केस अध्ययन का उपयोग क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस ऑफ केस स्टडी मेथड। हम 5 उसके उपयोग या लाभ बता सकते हैं। उसमें से पहला लाभ है गहन एवं सार्वजनिक अध्ययन केस अध्ययन में किया जाता है। दूसरा उसका लाभ है मनोवैज्ञानिक अध्ययन में ये बहुत उपयोगी है। परिवर्तन एवं प्रवृत्ति के विश्लेषण में ये केस अध्ययन बहुत सहायक होता है। अन्वेषणात्मक शोध एवं प्राकल्पना निर्माण में इसका बहुत उपयोग किया जाता है। और ये केस अध्ययन की जो विधि है ये लचीली विधि मानी जाती है। जैसे इसके लाभ है, उपयोग है, एडवांटेजेस है, उसके उतने लिमिटेशंस भी इस स्टडी के हैं। अब हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ केस स्टडी मेथड। पहली लिमिटेशन है सीमित सामान्यीकरण। दूसरी लिमिटेशन हम देखेंगे समय की अधिकता इसमें बहुत लगती है। गलत आत्मविश्वास एक लिमिटेशन है। अवैज्ञानिक एवं पक्षतापूर्ण अध्ययन इसमें हो सकता है। अविश्वसनीय वैयक्तिक दस्तावेज इसमें है। समझो एक उदाहरण हम इसके बारे में ले सकते हैं। किसी भी बाल गुनहगार का हम स्टडी करेंगे तो उसके बारे में जो दस्तावेज है वो गलत भी हो सकते हैं। तुलनात्मकता का अभाव इस अध्ययन में है और ठोस प्रमाण का अभाव एक इसकी लिमिटेशन है। धन्यवाद।